शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं, सुगुण का तो कोई पर्यायवाची ही नहीं। युद्ध में होती है जो क्षति, उसकी तो कहीं भरपाई ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी आपके समक्ष चौपाल का जो विषय है पीस और वॉर, इस पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। निश्चित ही हर परिस्थिति में युद्ध को टालना ही चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध में चाहे कोई भी पक्ष विजयी हो, क्षति तो दोनों ही पक्ष की होती है। कितनी ही स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और जो युद्ध स्थल का दृश्य होता है वो निश्चित ही हृदय विदारक होता है। पर यदि कोई बार बार युद्ध के लिए ललकारने लगे तो, हमारे शांतिपूर्ण स्वभाव को ही हमारी कमजोरी समझने लगे तो, हमारे शांति में ही व्यवधान डालने लगे तो, ऐसी ही परिस्थितियों में फिर युद्ध को नहीं टाला जा सकता। जिंदगी में क्या करना चाहिए ये हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत सिखाती है, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये गीता सिखाती है। यदि हम इतिहास में भी देखें तो पता चलता है कि महाभारत का युद्ध क्यों अनिवार्य हो गया था। क्या श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध को टालने की कोई कोशिश नहीं की? श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं ही शांति दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। तो क्या कौरवों ने शांति प्रस्ताव को स्वीकारा? उन्होंने तो श्री कृष्ण भगवान को ही ललकारा। श्री कृष्ण भगवान ने तो यहाँ तक भी कहा था, यदि आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 5 गांव ही दे दीजिए। पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, युद्ध के बिना 5 गांव तो क्या, वो सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देंगे। बस ऐसी ही परिस्थितियों में फिर युद्ध अनिवार्य हो जाता है, अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, शांति की पूर्ण स्थापित करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।